हेलो फ्रेंड्स, जेल प्रहरी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो प्रत्यय का है। आपका उपसर्ग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। उपसर्ग में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको तीनों पार्ट देखना है और कल हमने उसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसी प्रकार आपका देखो एक एक टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा, इसके बाद आपको टेस्ट मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चनों की संख्या होंगी 20, है ना। और आपके जेल पैरी में भी कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 20। चलो, इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और देखो वीडियो कैसा लग रहा है उसका आपका कमेंट्स भी आपको करना है। ठीक है, कि भाई वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ठीक है, और क्या होनी चाहिए इन चीज़ों में सुधार के लिए आप कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, आपको देखो ग्रुप में पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ के साथ आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे और इसी के साथ आपके टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ें। ठीक है, और इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जिससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका प्रत्यय। चलो बात करते हैं हम प्रत्यय की, होता क्या है। तो देखो, प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रति धन अय किन शब्दों से मिलकर बना है? प्रति धन अय 2 शब्दों से मिलकर बना है। अय का अर्थ होता है मेल। ठीक है, अय का अर्थ होता है क्या? मेल। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो अय है मतलब प्रत्यय है, तो जो अय का मतलब होता है मेल, मतलब क्या होता है? ये 2 शब्दों का मेल होता है प्रत्यय। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि जो प्रत्यय है वो अंत में जुड़ता है। देखो, प्रत्यय का पहले हमने विच्छेद कर दिया, प्रतिधन अय से बना है। ठीक है, अय का अर्थ होता है मेल। ठीक है, और जो कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता है। ठीक है, अगली चीज देखें तो जो प्रत्यय है वो शब्दांश होता है। शब्दांश मतलब शब्द का क्या होता है? अंश होता है। कल आप लोगों ने टेस्ट में गलत कर दिए थे, उपसर्ग को क्या बता दिया था आपने? मूल शब्द। मूल शब्द नहीं है, उपसर्ग क्या है आपका? शब्दांश है। और ये प्रत्यय भी क्या है आपका? शब्दांश है। चलो, अगली चीज ये भी क्या करता है ना, शब्द के अर्थ में क्या कर देता? परिवर्तन करता है या फिर विशेषता ला देता। तो देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो गई। पहली चीज तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना, प्रतिधन अय से। अय का अर्थ होता है मेल करना, अंत में जुड़ता है। ठीक है, और क्या है? ये शब्दांश है और अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है या विशेषता लाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रत्यय के भेद कि भाई भेद कितने हैं प्रत्यय के। तो प्रत्यय के देखो 3 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार। पहला होता है आपका स्त्री प्रत्यय, दूसरा होता है आपका कृत प्रत्यय और तीसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो पहला ध्यान रखना स्त्री प्रत्यय, दूसरा है आपका कृत प्रत्यय और तीसरा आपका तद्धित प्रत्यय। अगर देखिए हम स्त्री प्रत्यय की बात करें तो ये क्या होता है? तो देखो, पुल्लिंग शब्दों के साथ जो हम प्रत्यय लगाते हैं तो उससे क्या बन जाता है? आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रत्ययों को क्या कहते हैं हम, है ना, क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो देखो, जिन प्रत्ययों के क्या होते हैं? धातु शब्द में जो धातु शब्द होता है, धातु शब्द के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं। तो धातु शब्द के अंत में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो ऐसे प्रत्ययों को क्या कहते हैं? हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातु शब्द क्या होते हैं? तो देखो, धातु शब्द ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि धातु शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया के क्या होते हैं? मूल रूप होते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखो, चल खा पी कर सो जा। क्या है यहाँ पे? चल खा पी कर सो जा। ये सब क्या है? क्रिया है। कैसे क्रिया? देखो, अगर हम इन सब के अंत में क्या लगा दें? ना लगा दें तो क्या बन जाएंगे? क्रिया बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रिया। जैसे कि चल, चल में मैंने अगर ना लगा दिया तो क्या हो गया? चलना। क्या हो गया? चलना। तो क्या बन गया? क्रिया। तो क्रिया को जो आगे वाला भाग होता है, मतलब जब क्रिया रूप में ये नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप धातु को आसानी से पहचान सकते हैं। धातु कैसे पहचानोगे? कि जिनके अंत में क्या लगा होगा? ना लगा होगा, तो वो धातु होंगे। ठीक है, तो ये धातु होते हैं, चल खा पी कर सो जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके धातु हो गए और इनके अंत में ना लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे? क्रिया बन जाएंगे। चलो, तीसरे अगर हम बात करें, तीसरा प्रत्यय की बात करें, तीसरा प्रत्यय होता है आपका तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? तद्धित। तद्धित क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। किसके अंत में जुड़ते हैं? तद्धित संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। चलो, अगली बात करते हैं हम पहला जो प्रत्यय उसको कंप्लीट कर रहे हैं, कौन सा? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय में हम देख रहे हैं पहला कि अगर देखो हम क्या करते हैं, पहला प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम आ।
ठीक है। किस में जोड़ रहे हैं हम? संस्कृत के शब्दों में जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ रहे हैं? संस्कृत के शब्दों में जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो देखो, जब भी हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो आ प्रत्यय में क्या होता है, जो आ है उसका ई हो जाता है और अक का क्या हो जाता है, इका हो जाता है ना। ई का, आ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और अक का क्या हो जाएगा, इका। बिल्कुल ध्यान रखना, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि आ का क्या हो जाएगा, इका। जैसे कि पाठक, पाठक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाठिका। तो क्या हो गया, आ का क्या हो गया, ई हो गया, मतलब सॉरी, अक का क्या हो गया, इका, पाठिका। रक्षक का क्या हो गया, रक्षिका। लेखक का क्या हो गया, लेखिका। बालक का क्या हो गया, बालिका। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि प्रत्यय क्या है, आ है कि फिर आपका इका है कि फिर क्या है, अक है। तो आपको बताना यहाँ पे प्रत्यय, बिल्कुल ध्यान रखना, सब लोग गलत करेंगे। आ है ना। अगर मैं अभी आपको ऑप्शन दे दूं इका, जैसे कि पाठिका में मैंने पूछ लिया कि कौन सा प्रत्यय है पाठिका में, तो आप लोग क्या बता दोगे, इका। इका नहीं है बेटा, इसमें क्या है आपका, आ है। क्या है, प्रत्यय आ है। तो ये ध्यान रखना। तो आ प्रत्यय से क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो स्त्रीलिंग बन रहा है। ठीक है। तो पाठक का क्या हो रहा है, पाठिका। लेखक का क्या हो रहा है, लेखिका। नायक का क्या हो रहा है, नायिका। और अध्यापक का, अध्यापिका, है ना। सहायक का क्या हो जाएगा, सहायिका। ठीक है। पालक का क्या हो जाएगा, पालिका। ठीक है। और बालक का क्या हो जाएगा, बालिका। और रक्षक का, रक्षिका। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिए, ये प्रत्यय बना लिए। ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ और आपके प्रत्यय हैं। ठीक है। जैसे कि कहीं कहीं पे हम आ प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आ प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं आपके, जो यहाँ पे हम आ प्रत्यय लगा रहे हैं, ठीक है, वो प्रत्यय आपके कैसे होते हैं कि आ तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे होते हैं हमारे, कि स्त्रीलिंग के रूप में नहीं दिखाई देते, सिर्फ आ के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो अनुज, है ना। अनुज से क्या बन गया, अनुजा। ठीक है। अनुज से क्या बन गया, अनुजा। सुत से क्या बन गया, सुता। ठीक है। आत्मज से क्या बन गया यहाँ पे, आत्मजा। आ आएगा यहाँ पे। ठीक है। आत्मज से क्या बन जाएगा, आत्मजा। कांत से क्या बन जाएगा, कांता। प्रिय से क्या बन जाएगा, प्रिया। बाल से क्या बन जाएगा, बाला। शिव से क्या बन जाएगा, शिवा। वाम से क्या बन जाएगा, वामा। चंद्र से क्या बन जाएगा, चंद्रा। और तने से बन जाएगा, तनया। तो इन सब में भी क्या लगा, आ लगा है। ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि कैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग में हम परिवर्तित कर रहे हैं। चलो अगला प्रत्यय देखते हैं आपका, आनी। अगला प्रत्यय क्या है आपका, आनी। आनी की अगर हम बात करें तो देखो, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधा आनी लगाएंगे प्रत्यय। ठीक है। जैसे कि भव धन आनी करेंगे तो क्या बन जाएगा, भवानी। रुद्र धन आनी करेंगे तो क्या बन जाएगा, रुद्राणी। ब्रह्म धन आनी करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रह्माणी। ठीक है। मृद धन आनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मृदानी। इंद्रधन अगर आनी लगाएंगे तो इंद्राणी बन जाएगा। सर्वधन अगर आनी लगाएंगे तो सर्वाणी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आनी प्रत्यय से कौन कौन से शब्द आपके बन रहे हैं। भवानी में नी नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। नी अगर करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नी कोई तो करेगा ही नहीं, अगर जिसने नी करा तो उसको, है ना, फिर भवानी आ जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। क्या होगा इसमें, आनी होगा भवानी में, इंद्रा ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी, है ना, मृदाणी, सॉरी मृद्राणी। ठीक है। सर्वाणी, इन सब में क्या होगा, आनी प्रत्यय होगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो कुछ तद्भव के शब्दों में हम आनी प्रत्यय देखते हैं। तद्भव मतलब हिंदी के शब्द, तद्भव मतलब हिंदी के। अभी हम किस में देख रहे थे, संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द में आणी, इंद्राणी, ये शब्द दिया है आनी प्रत्यय में। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे हम देवर में जोड़ेंगे क्या, आनी प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देवरानी। जेठ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जेठानी, है ना। सेठ में जोड़ेंगे तो सेठानी। नौकर में जोड़ेंगे तो नौकरानी। और पंडित में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, पंडितानी। ठीक है। खत्री में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, खतरानी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से हमारे, है ना, जाति सूचक शब्द हो जाते हैं, सॉरी सूचक शब्द कहेंगे हम इनको, है ना, जाति सूचक भी कह सकते हैं। चलो, तो इस प्रकार से क्या हो रहा, प्रत्यय में चेंज हो रहा। तो बिल्कुल गलत नहीं करना, जिसने नी लगाया मतलब उसको, है ना, वो तो फिर जेल प्रहरी में, है ना, उसको फिर नहीं मिलने वाली पोस्ट। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम ई प्रत्यय की बात करते हैं। ई प्रत्यय की बात करते हैं हम, तो नद धन अगर ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नदी। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग प्रत्यय। ठीक है। दानो धन ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ, दानवी। ठीक है। क्या बन जाएगा, दानवी।
देवधन ई लगाएंगे तो देवी, पुत्र धन अगर ई लगाएंगे तो पुत्री, कुमार धन ई आपको बताना है कुमारी होगा, मानव धन ई का बताएंगे आप, गोप धन ई का बताएंगे, दास धन ई का बताएंगे, नर धन ई का बताएंगे, निशाचर धन ई का बताएंगे। निशाचर ई का जरूर बताओगे, कमेंट्स में आपको लिखना इन सब के, ठीक है। जो नहीं लिखेगा उसको पकड़ के लिखवाया जाएगा, ठीक है, लिखना है सभी को। चलो अगला तद्भव में देखो, तद्भव की अगर हम बात करें तो तद्भव में जो ई प्रत्यय है, तद्भव मतलब हिंदी के शब्दों में, हिंदी के शब्दों में देखो ई प्रत्यय कैसे लगता है। जैसे लड़का धन ई क्या हो जाता है लड़की, बूढ़ा धन ई क्या हो जाता है बूढ़ी, मटका धन ई क्या हो जाता है मटकी, नाना धन ई नानी। बाकी आपको बताना बेटा धन ई का क्या होगा, चाचा धन ई का बताना आपको, दादा धन ई का बताना, और मामा धन ई का भी बताना है आपको, ठीक है, क्या होगा। चलो हम बात करते हैं आइन प्रत्यय की, बात करते हैं कि आइन प्रत्यय है ना कैसे स्त्रीलिंग बनता है। ये जाति सूचक शब्दों या जातिवाचक शब्दों में प्रयोग होता है। जाति मतलब जो दर्शाते हैं, जैसे कि देखो पंडा धन आइन क्या बन जाएगा पंडाइन, ठाकुर धन आइन ठाकुराइन, ठीक है, चौधरी धन आइन चौधराइन, बनिया धन आइन बनियाइन। आपको बताना शुक्ल धन आइन शुक्लाइन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा शुक्लाइन। चलो अगला देखते हैं हम ईन प्रत्यय से क्या होता है। तो ईन प्रत्यय कहाँ होता है दोस्तों, जैसे कि बाघीन, बाघीन में क्या हो रहा है बाघ धन ईन, क्या हो रहा है बाघ धन ईन क्या बन रहा है बाघीन, है ना। नाग धन ईन नागिन, ग्वाल धन ईन ग्वालिन, है ना। कहार धन ईन कहारिन, लोहार धन ईन लोहारिन, सुनार धन ईन क्या हो जाएगा, है ना। तो आप इन सब का बताना आपको, ठीक है। अगर अगला जो प्रत्यय आपका नी प्रत्यय, नी से देखो कैसे, हाँ देखो अभी ऊपर आइन था, है ना, आनी था, लेकिन नी नहीं था। अब कहाँ नी होगा आपको ये बताना है। जैसे कि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, है ना, चलो मैं अभी एक ऑप्शन दूंगा, उसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय होगा। जैसे कि मोरनी, सिहनी, ठीक है, हथनी, ऊँटनी, इन सब में क्या होगा नी प्रत्यय होगा। लेकिन जो आने वाले प्रत्यय मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आने वाला प्रत्यय में गड़बड़ नहीं करोगे बिल्कुल। जैसे कि ये देवरानी, अब मैंने दो ऑप्शन दे दिया आपको, एक दे दिया मैंने मोरनी, क्या दे दिया मैंने मोरनी, और दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने क्या आपको देवरानी। अब बताओ इन दोनों में कौन से होंगे। तो देवरानी रा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मोरनी में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे सिर्फ नी प्रत्यय होगा, क्योंकि मोर क्या है मूल शब्द है, और मूल शब्द में क्या जुड़ गया आपका, है ना, क्योंकि शब्दांश होता है प्रत्यय, तो मोर, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देवरा लिखूं, देवरा लिखूं यहाँ पे, अगर मैं इसका टुकड़े करता हूँ, जैसे कि क्या हो जाएगा ये, अगर मैं यहाँ नी प्रत्यय, आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे देवरानी में नी प्रत्यय, तो मैं क्या हूँ इसका लिखूंगा तो कैसे होगा ये देवरा धन नी। अब देवरा कोई शब्द हुआ कि बताओ मुझे कौन सा शब्द हुआ देवरा, कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या होगा ये देवर होगा, और जो आ है वो कहाँ चला जाएगा इस नी में चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका आनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रत्यय आनी। और यहाँ पे मोर में क्या हो रहा है, मोर शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है कि मोर नाचने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो नी है वो क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्ययों को बिल्कुल कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। चलो मैं एक बार सारे प्रत्ययों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। प्रत्यय के अगर भेद की बात करें तो तीन भेद होते हैं, है ना, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आज जो हमने कंप्लीट करे हैं वो क्या है आपका स्त्री प्रत्यय पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें पूरे शब्द कैसे मिलेंगे आपके स्त्रीलिंग के रूप में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहला प्रत्यय क्या था स्त्रीलिंग का आपका, पहला प्रत्यय था आपका आ, ठीक है, पहला प्रत्यय था आ। दूसरा प्रत्यय था आपका आनी, तीसरा प्रत्यय था आपका आनी, लेकिन ये किसके लिए था हिंदी के लिए था। फिर अगला प्रत्यय था आपका ई, लेकिन ई में क्या है बड़ी, ये ध्यान रखना आपको बड़ी ई। फिर बड़ी तद्भव के लिए था, ठीक है। अगला था आपका आइन प्रत्यय, ठीक है। और फिर आपका अगला था इन प्रत्यय, और अगला था आपका नी प्रत्यय। तो इतने प्रत्ययों को आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। जैसे ये प्रत्यय का कंप्लीट होगा इसके बाद हम टेस्ट आयोजित करेंगे, ठीक है। चलो सारे लोग ध्यान से वीडियो को देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।